आपका रेनेसां में। आज हम लोग जो हैं इतिहास के सामान्य अध्ययन के कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे जो वैदिक क्लासेस के चल रहे थे। आज ऋग्वैदिक काल को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अगले क्लास में उत्तर वैदिक काल को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद धार्मिक आंदोलन में हम लोग इन करेंगे। झारखंड के जो सेकेंड पेपर हैं उसमें आप लोग किसी तरह की शंका नहीं रखें, उसको यथाशीघ्र मैं समाप्त करने का कोशिश कर रहा हूँ। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सेकेंड पेपर वो समाप्त हो जाएंगे और सामान्य अध्ययन आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जो जिस स्रोत से भी आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं इतिहास को यथाशीघ्र समाप्त कर उसके बाद ज्योग्राफी के क्लासेस में इन करूँगा, ठीक है, क्योंकि इतिहास और ज्योग्राफी दोनों का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के तो क्लासेस चल ही रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वो चलते ही रहेंगे। अब करेंट अफेयर्स के भी चल रहे हैं, तो बहुत सारे सेक्शंस तो चल रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी को शुरू किया जाएगा, ठीक है। संभव होगा तो लोक प्रशासन का जो थोड़ा बहुत सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा में उसको भी टच करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी इतिहास पर कंसंट्रेट में हूँ। सामान्य अध्ययन के क्षेत्र सेक्शन में इतिहास, अर्थशास्त्र और जो एक सेक्शन आपका हुआ करेंट अफेयर्स, ठीक है। मैथ्स भी चल रहे हैं, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स शुरू हो गया है, वो ISC सेट और JSSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट है। आज चलिए इतिहास में वैदिक काल को आगे बढ़ाते हैं। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने अभी तक ऋग्वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और किस ढंग से आर्य भारत आए और भारत पर, उत्तरी भारत पर विशेष रूप से नियंत्रण कर लिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ करके, और जो लाल काले मृदुभांड वाले थे, गैरिक मृदुभांड वाले थे, उनको पराजित कर दिया, क्योंकि ये कांसे का हथियार प्रयोग करते थे। दशराज युद्ध के बारे में आपने जाना, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट उस सेक्शन में थे मैं बता चुका हूँ आज। जो और ये भी बताया गया कि आपको जो राजा होता था वो गणपति होता था, यानी कि गण यानी कि गणतंत्र, यानी कि लोगों का एक केवल प्रमुख होता था, कोई वंशानुगत नहीं था, योग्यता के आधार पर चयन होता था। बलि जो था टैक्स व्यवस्था था, ऐच्छिक था, कोई भौगोलिक क्षेत्र सीमा नहीं था, ठीक है। ये सब चीज़ों को मैंने स्पष्ट किया। सभा समिति के बारे में, गण विद्वत के बारे में मैंने बताया। सभा समिति का महत्व जो था गण विद्वत की अपेक्षा थोड़ा सा कम था, विद्वत का सबसे अधिक महत्व था। विद्वत जो था जितने भी संस्थाएं थीं सभी का प्रमुख संस्था था, ठीक है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन टाइप का वो इंस्टीट्यूशन था विद्वत। सैन्य और असैन्य सारे अधिकार उसके पास थे। हालांकि बाद में उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का महत्व जो था बढ़ता गया। सभा ब्राह्मणों से संबंधित था, ठीक है। समिति में भी आपके कुछ उच्च वर्ग के लोग ही रहते थे, जहाँ राजा तक को उपस्थित होना पड़ता था। जैसे प्रवाहन जमिली का एक उदाहरण मैंने दिया था। आज प्रशासन के बारे में थोड़ा और जानेंगे, उसके अलावा ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रशासन में जो व्यवस्था था, जितनी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसी पर है, ठीक है। इसमें जो अधिकारियों की चर्चा मिलती है, पुरोहित, सेनानी, विस्पति, कुलपति, ग्रामीणी, ये सब अधिकारी थे ऋग्वैदिक काल के समय में। ब्राजपति, स्पर्श, दूत, पूरब। स्पर्श, दूत, पूरब, ठीक है।
देखिए पुरोहित से नाम से आप जान रहे हैं, पुरोहित कौन थे? जो आपके पूजा पाठ वगैरह करते थे, यज्ञ करवाते थे, स्पेशली यज्ञ के कारण इनका महत्व था। ठीक है, इसलिए पुरोहितों को, यज्ञ को देवताओं से भी ऊंचा स्थान था, क्योंकि देवता तक पहुंचने का माध्यम जो था ऋग्वेद काल में यज्ञ था, इसलिए पुरोहित और यज्ञ दोनों को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। अगला जो है सेनानी, ये सेनापति से रिलेटेड है। विस्पति, ये जो है कबीला का प्रमुख होता था। एक बड़ा समूह जो होता था, विस का प्रमुख या कबीला का प्रमुख। कुलपति जो होता था परिवार का प्रमुख होता था। ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख होता था, ये जो है चारागाह का प्रमुख होता था। ठीक है, स्पर्श का अर्थ होता था गुप्तचर। दूत समझ ही रहे हैं, संदेश वाहक। पूर जो है किला को कहा जाता था, तो पूरब हो गया किला का संरक्षक। ठीक है, इतने अधिकारियों का नाम याद रखिएगा, इससे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न, और इतने से आ जाएंगे। पूरब किला का संरक्षक। ठीक है, तो ये आपके हुए अधिकारी वर्ग। कर लेते हैं। ठीक है, किस किस स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था थी। चलिए पहले परिवार पर बात कर लिया जाए। परिवार के बाद जो होता था ग्राम, अलग अलग परिवारों के मिलने से क्या बनता था? ग्राम। इसको मिलने से, ग्राम के मिलने से 20, और 20 जब मिल जाते थे तो जन्म बनता था। ठीक है, ग्राम से बड़ा 20 होता था, 20 से बड़ा जो होता था जन, कबीला। ठीक है, इसी को आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जन से बना जनपद। ठीक है, और ही जनपद जो बना महाजनपद, जो 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़ेंगे, और महाजनपद से आपका बना साम्राज्य। ठीक है, ये भविष्य का बात है। जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य। मौर्य, नंद, इन लोगों को महाजनपद सिर्फ नहीं कहा जा सकता, इन लोग जो थे साम्राज्य था उनका, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में थे। ठीक है, तो इस ढंग से ये प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। वो अधिकारी थे जो अभी बताया गया, और ये ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयाँ। अब आगे कुछ न्याय व्यवस्था के बारे में भी ऋग्वैदिक काल में जानकारी मिलता है। एक था वर्दे प्रथा। ठीक है, सतदाय, ऋण नहीं चुकाने पर कुछ सजा था। उसके बाद पंचायत की शक्तियां, न्याय व्यवस्था। वर्दे प्रथा का अर्थ होता था बदला लेने का प्रथा। ठीक है, इसमें बदला जैसे को तैसा। और सतदाय, सत का अर्थ होता है 100, दाय का अर्थ होता है देना। ठीक है, 100 गायों को देना। किसी व्यक्ति का जीवन का मूल्य अगर 100 गायों के बराबर होगा तो उसे सतदाय कहा जाता था। ऋण नहीं चुकाने पर दास बना दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। पंचायत को भी शक्ति थी छोटे मोटे मामलों पर न्याय करने की। ठीक है, इस ढंग से प्रशासन इतना में कर लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आईएएस तक में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अब अर्थव्यवस्था पर हम लोग बात करते हैं। इसमें यही होगा कृषि, पशुपालन, शिल्प। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है।
कृषि, पशुपालन, शिल्प इत्यादि के बारे में। ठीक है, कृषि जो था आपका, पहले पशुपालन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बारे में बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो समान रूप से मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको अध्ययन करना रहता है पशुपालन, कृषि, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, इस सब को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य को अध्ययन किया जाता है। पशुपालन को कृषि से इसलिए पहले मैंने लिखा है क्योंकि ऋग वैदिक काल में पशुपालन का महत्व जो था कृषि से अधिक था। ठीक है, और कृषि को हीन भाव से देखा जाता था। समझ रहे हैं ना, पशुपालन में भी आपका कुछ विशेष पशुओं का विशेष महत्व था, जैसे घोड़ा और गाय। ठीक है, इन लोग अभी भी ऋग वैदिक काल में कबीलाई जीवन जी रहे थे। पूरी तरह से जीवन जो है स्थायी नहीं हो पाया था 100%। ठीक है, इसके कारण कृषि का बहुत अधिक महत्व नहीं था, लेकिन पशुओं का बहुत ज़्यादा महत्व था। उसमें गौ का अत्यधिक महत्व था। यही कारण था कि गौ को अधन्या कहा गया है, यानी कि इनका वध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वध इन गौ का करना मुश्किल था। गौ का इतना अधिक महत्व था कि जो वैदिक समाज में तरह तरह के जो व्यक्ति होते थे उनके लिए गौ से संबंधित वर्ड्स पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता था, जिसमें आपका गोपति, गोमत, कुछ वर्ड्स को मैं लिख दे रहा हूं, उसको समझिए। गाविष्टी, गव्य, गम्य, गोघुसी, दुहिता। गाविष्टी युद्ध के लिए प्रयोग होता था। गोमत धनी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता था। गोपति राजा के लिए प्रयोग होता था। गव्यगम गोघुसी समय के लिए प्रयोग होता था। दुहिता पुत्री के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि गौ का कितना अधिक महत्व जो था वैदिक काल में था। ठीक है, और ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो गौ का 176 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक काल में, और अश्व का जो प्रयोग हुआ है 215 बार, यानी कि अश्व का महत्व गौ से भी अधिक था। ठीक है, वर्ड्स कितने बार प्रयोग हुए हैं इसका लिस्ट वीडियो के अंत में आप लोग जरूर देख लेंगे, मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में किसी भी चीज़ का महत्व इससे पता चलता था कि कितने बार किसी वर्ड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे आते हैं। बाघ की चर्चा इस काल में नहीं मिलती है, इसको स्पेशली कीजिएगा। हाथी की चर्चा मिलती है, हाथी, घोड़ा, गाय। ठीक है, इन सारी चीज़ों की चर्चा मिलती है, इसको स्पेशली कीजिएगा। बाघ का चर्चा नहीं मिलता है, लेकिन मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ बाघ का चर्चा, कालीबंगा के सिक्कों से बाघ की आकृति मिली है, ये एक अंतर हो गया। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में अगर देखें तो कृषि को हीन दृष्टि से देखा जाता था। कृषि को, कृषि शब्द का तो प्रयोग बहुत नहीं हुआ है, लेकिन कृष्टि के अर्थ में 33 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में 33 बार कृष्टि के अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कृषि का अलग अलग प्रयोग कृषि
से संबंधित अलग अलग अन्य शब्दों का प्रयोग 24 बार हुआ है। ठीक है, स्पष्ट रूप से कृषि का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कृषि से संबंधित अन्य शब्दों का प्रयोग जो है 24 बार हुआ है। इनमें से कुछ जो शब्द हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, जैसे उर्दरा, उर्वरा, ऋग्वेद में सब प्रयोग हुआ है। यवत, कुल्या, किपारा, स्थिवी, पर्जन्य, सीता, लांगल, ये सब वर्ड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुल्या का जैसे अर्थ था नहर था, यवत का अर्थ था कूप था, उर्वरा जूते हुए खेत, उर्दरा अनाज मापक कोई पात्र होता था, उसको उर्दरा कहा जाता था। ठीक है, उसी ढंग से किपारा को अगर देखिए, हलवाहा, पर्जन्य आकाश, स्थिवी कोठार जो भंडारण के लिए यूज होता था, सीता हल रेखा, लांगल हल। ठीक है, इतने वर्ड्स को जरूर कर लीजिएगा। और जहाँ तक वैदिक काल में जो आपका जो सिंचाई की व्यवस्था थी या नहीं, ठीक है, उसके बारे में भी कुछ साक्ष्यों से आप पता कर सकते हैं। जैसे खनित्रिम आपह, कुल्या, कुल्या का अर्थ था नहर, खनित्रिम आपह संभवतः सिंचाई के संदर्भ में था। हालांकि सशंकित वर्ड ये है, कन्फर्म इसको नहीं बोल सकते हैं। तो दो वर्ड आपके हो गए, एक खनित्रिम आपह और दूसरा कुल्या। ठीक है, जो नहर, नहर क्यों वर्णन आया, हो सकता है उस समय सिंचाई की व्यवस्था हो। एक चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा, जिस ढंग से इस काल में बाघ की जानकारी नहीं मिली है, उसी ढंग से इस काल में कपास की कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, बाघ और कपास, ठीक है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, इसका ध्यान रखिएगा। अलग अलग रीतियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के अगले सेक्शन पर, शिल्प और उद्योग। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो है उद्योग और शिल्प अत्यधिक विकसित था, लेकिन यहाँ पर उतना अधिक विकसित नहीं था। लेकिन जो भी हो, धातुओं का ज्ञान जिस ढंग से हड़प्पा सभ्यता में था, उसी ढंग से यहाँ पर भी था और कुछ अधिक ही था। जैसे आपका सोना चांदी इत्यादि की जानकारी भी इन्हें थी। ठीक है, लोहा की जानकारी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। न वैदिक काल में और न ऋग वैदिक काल में और न ही सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल की विशेषता होंगे। ठीक है, लोहा की जानकारी क्या चीज की थी, सोना, तांबा, कांसा। ठीक है, इस सारे चीजों की जानकारी थी। कुंभकार का वर्ड का प्रयोग हुआ है। रथ निर्माता, रथ का प्रयोग इन लोग करते थे, है ना। धातु शिल्प, धातु शिल्प का कुछ विकास हुआ क्योंकि धातुओं की जानकारी थी। ठीक है, इसके अलावा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कुछ और वर्ड ऋग्वेद काल में मिले हैं। इसी को मुख्य परीक्षा में आपको लिखना है। बुनाई करने वाली स्त्रियां सिरी, सिरी कहलाती थी। बुनाई करने वाली स्त्रियों को सिरी कहा जाता था। तक्षण बढ़ई को कहा जाता था।
ये भी एक शिल्प था। लकड़ी से संबंधित तसर, करघा के लिए वर्ड यूज हुआ है। एक वर्ड आया है आपका वाई, ठीक है, ये जुलाहा के लिए यूज होता था। देखिए वर्ड का इसलिए महत्व है कि इन्हीं से पता चलता था कि कौन कौन से व्यवसाय जो है इस काल में आपके प्रचलित थे, ठीक है। इसलिए इन वर्ड्स के सहायता से ही आपको मुख्य परीक्षा में भी उत्तर लिखने हैं, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कि काष्ठ उद्योग भी था, आपका जुलाहे थे, कपड़ा बुनाई करने वाली स्त्रियां थी, क्या कहा जाता था उसको जो है सपोर्ट में आपको लिखना ही होगा, ठीक है। इसी से आपके उत्तर जो हैं प्रभावी हो सकेंगे। आगे आते हैं अर्थव्यवस्था में दास प्रथा। दासियों का अधिक प्रचलन था। आप कह सकते हैं कि दास प्रथा बहुत अधिक प्रचलित नहीं था, और जो थोड़ा बहुत प्रचलित था दासियों को घर में हेल्प के लिए रखा जाता था, लेकिन दासों को ज़्यादा नहीं रखा जाता था, इसलिए दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। आप सिंपल वर्ड में ये समझा सकते हैं, ठीक है। व्यापार के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। व्यापार के बारे में जो वर्ड्स मिले हैं उसमें पहला जो है पणी, ये अनार्य व्यापारी थे। मैंने भारत में पहले से रह रहे थे इसलिए इनको आर्य नहीं कहा गया, ठीक है। अपने कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। कृपणता का अर्थ कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। निष्क वर्ड एक आया है, ठीक है। निष्क संभवतः वैदिक कालीन मुद्रा थी, समझ गए ना। मुद्रा भी व्यापार से संबंध रखता है। व्यापार क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला है? कपड़ा, चादर, खोल। खोल का अर्थ हुआ आपका कुछ रजाई के ऊपर जो लगाया जाता है वो सब, इस सब का मिला है। अष्टकर्णी वर्ड का प्रयोग मिला है, ठीक है। इससे पता चलता है कि उन्हें संख्याओं का ज्ञान था। अष्टकर्णी वर्ड से पता चलता है कि संख्याओं का ज्ञान था, ठीक है। समुद्री व्यापार का भी साक्ष्य मिला है, हालांकि समुद्र की जानकारी नहीं थी तो आप मान सकते हैं नदी व्यापार होगा। भुज्जू की कथा जो है ऋग्वैदिक काल में, उससे पता चलता है। बहुत सारी कथाएं भी हैं वेद में, ऋग्वेद में, उसी में सुनह शेष की कथा है, भुज्जू की कथा है। तो भुज्जू की कथा से क्या पता चलता है कि विशाल जल राशि में, ठीक है, व्यापार वगैरह का कार्य नावों के माध्यम से होता था, ठीक है। उसके अलावा बेकनार वर्ड का यूज मिला है, ठीक है। इसका अध्ययन करने से ये पता चला बेकनार के सूदखोर होते थे, यानी कि ब्याज पर पैसा देते थे, ऋण देते थे अधिक ब्याज पर। महाजन जिसको आज कहा जाता है, सूदखोर कहा जाता है, उस समय बेकनार कहा जाता था, ठीक है। बेबीलोनिया इराक जो हुआ, मेसोपोटामिया, ठीक है। इंडिया जो यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ है, ईरान यहाँ है, इराक यहाँ है, ठीक है। जस्ट ईरान के बाद इराक है। वहीं बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया इत्यादि सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो बेबीलोनिया के साथ संबंध के साक्ष्य मिले हैं। मना, ये वैदिक मापतौल की इकाइयाँ थी, मान। और मना जो था मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया के मापतौल की इकाई थी। नाम में समानता रहने के कारण संभावना व्यक्त की गई है
कि वैदिक काल और बेबीलोनिया के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है, तो इतना जो है निस्क हुआ, अष्टकर्णी हुआ, बेकनार हुआ। ठीक है, उसके अलावा जो है पणी हुआ, मन हुआ, मना हुआ, ये सारा जो वर्ड्स है बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हैं व्यापारिक दृष्टि से ऋग्वैदिक काल के अध्ययन में। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं। मुख्य परीक्षा के जब क्लासेस होंगे तो यही सब फिर यूज होगा। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं समाज का, ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज जो था आपका उत्तर वैदिक समाज की तरह बहुत ज़्यादा बटा हुआ नहीं था, उतना अधिक असमानता नहीं था जितना बाद में आपका उत्पन्न हो गया। ठीक है, समाज बैलेंस्ड संतुलित प्रकृति का था। ये पता चलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। ठीक है, 10वें मंडल ऋग्वेद का, यहां से स्पष्ट होता है कि एक देवता प्रजापति थे। ठीक है, उनके मस्तिष्क से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। देखिए 10वां मंडल सबसे अंत में रचा गया है, 9 मंडल तक कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण इत्यादि का कोई जिक्र नहीं है। क्या था जिक्र? केवल आर्य और दास। ठीक है, वर्ण था। जो अत्यधिक गोरे थे उनको आर्य कह दिया, जो पूर्ण गोरे नहीं थे उनको दास कह दिया गया। ठीक है, अब बाद में जब यहाँ के लोकल लोग मिले उनको दस्यु कह दिया गया। ठीक है, यहाँ से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और बाहु से, मस्तिष्क से ब्राह्मण, बाहु से, ये पुरुष सूक्त में कहा गया है। क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है जांघ से। ठीक है, वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। महत्व की जहाँ तक बात है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और ये वैश्य और शूद्र में किसका अधिक महत्व था? तो सिंपल है, आपको जाना होगा ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में ब्राह्मण का जो चर्चा हुआ है 15 बार हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय का जो चर्चा हुआ है 9 बार हुआ है। ठीक है, और वैश्य और शूद्र का जो चर्चा हुआ है 1-1 बार हुआ है। इस संदर्भ में विशेष विवरण नहीं है कि कार्यों का बंटवारा था, लेकिन चूंकि कितने बार वर्ड यूज हुए हैं, शब्द यूज हुए हैं ऋग्वेद का, इसका ऋग्वैदिक कालीन अध्ययन में अत्यंत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इतिहास में ऋग्वैदिक काल में कि कितना बार वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं वर्ड का लिस्ट इस वीडियो के अंत में दे दूंगा कि कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा जितना मैं दूंगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मण 15 बार हुआ है, सबसे ज़्यादा महत्व था, क्लियर। क्षत्रिय 9 बार हुआ है, उससे थोड़ा कम महत्व था, और वैश्य 1 बार, शूद्र तो इनका कम महत्व था। ठीक है, ऐसा आकलन जो है विद्वानों के द्वारा किया गया है। अधिशेष उत्पादन जो होता था, अधिशेष उत्पादन में सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन जो होता था उस पर किसका अधिकार होता था? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, और सामान्य आर्य का। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़कर जितने भी थे वो साधारण आर्य थे। ठीक है, तो मैक्सिमम अधिशेष उत्पादन में कब्जा किनका हो जाता था? ब्राह्मण और क्षत्रिय का। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में कार्यों का बंटवारा जो था, विभाजन जो था, नहीं हुआ था। वर्ण के आधार पर चूंकि समाज था। ठीक है, एक आर्य था, दूसरा दास था।
वर्ण के आधार पर ही समाज था। जो अत्यंत गोरे थे उन्हें आर्य कहा गया, और जो गोरे नहीं हो पाए वो तो भगवान की देन है, लेकिन उनको दास कहा गया। ठीक है, लेकिन कार्यों का किसी तरह का कोई विभाजन नहीं था। क्यों नहीं था? न ही कार्य के आधार पर और न ही जन्म के आधार पर विभाजन था। कैसे नहीं था? ठीक है, तो देखिए, ऋग्वेद में एक युवक कहता है, ऋग्वैदिक कालीन युवक का एक युक्ति है। ठीक है, क्या कहता है? मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मां चक्की पिसती है। ठीक है, इससे क्या अर्थ हुआ? एक ही परिवार में सारे, मान लीजिए कि एक जाति के होंगे, एक ही परिवार में कवि भी है, वैद्य भी है, चक्की भी पिसते हैं, अलग अलग कार्य हो रहे हैं, तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन नहीं था। ये मुख्य परीक्षा में भी इस लाइन को यूज कर सकते हैं। यानी कि कार्य का विभाजन नहीं था समाज में। जन्म के आधार पर कैसे नहीं था? तो एक ब्रह्म क्षत्रिय वर्ड आया है, जन्म से क्षत्रिय, इसका अर्थ था जन्म से क्षत्रिय, कर्म से ब्राह्मण। ठीक है, अब इसको समझिए, जन्म से क्षत्रिय, कर्म से ब्राह्मण। इसका अर्थ क्या हुआ? जन्म तो क्षत्रिय लिया था, लेकिन कर्म से वो क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। ठीक है, तो इस ढंग से जन्म के आधार पर भी जातिगत विभाजन नहीं। एक परिवार के अंदर क्या होता था? ज्येष्ठ पुत्र को अधिक अधिकार था। ऐसा नहीं कि सारा इन्हीं को मिल जाता था, लेकिन संपत्ति में अधिक अधिकार किसका था? ज्येष्ठ पुत्र को था। ठीक है, इसी तरह से ऋग्वैदिक काल में एक सुनह शेष की कथा आती है। उसके अनुसार नरबलि का प्रचलन था। ठीक है, नरबलि का प्रचलन तो अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने शिशुओं की हत्या पर रोक लगाई थी ना, तो नरबलि का प्रचलन वैदिक काल में भी था। ये पता चलता है सुनह शेष की कथा से। ठीक है, उसी ढंग से भुज्यु की कथा जो है, उससे पता चलता है कि पिता का अधिकार जो था संतान पर 100% था, जो भी निर्णय लेना है। ठीक है, जन्म के बाद से जब तक पिता जीवित हैं उनके निर्णय को संतानों को मानना पड़ता था। ठीक है, पिछली पीढ़ी तक यही चलता रहा था, अब थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में ये सिचुएशन थे। अब कुछ महिलाओं की स्थिति के बारे में जरूर जानकारी दे दीजिएगा जब भी समाज आप पढ़ाइएगा। ठीक है, वर्ण के साथ साथ महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो अच्छे खासे इन्हें अधिकार प्राप्त थे। कैसे? बहुपतित्व, विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नित्व, अंतर्जातीय विवाह भी अलाउड था। ठीक है, दहेज प्रथा चलता था, ये नेगेटिव था। ठीक है, सती प्रथा का प्रचलन अधिक नहीं था। तालाक प्रथा था, इसलिए विधवा विवाह भी अलाउड था। ठीक है, उसके अलावा अमाजू नाम की स्त्रियों का जिक्र आता है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो इनके अधिकार को सुनिश्चित करता था कि स्त्रियां सशक्त थीं, ठीक है, वो था संपत्ति का अधिकार। देखिए लिखने लगेगा तो बहुत लंबा लिखा जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूं। संपत्ति का अधिकार था, सभा समिति में बैठने का और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था, पति के साथ यज्ञ में भी भाग ले सकती थी, ठीक है। बहुत सारे अधिकार थे महिलाओं के, ठीक है। इस ढंग से देखते हैं, बहुत अच्छी इनकी सिचुएशन थी। और कुछ कुरीतियां भी आप बोल सकते हैं, जैसे बहुपतित्व, बहुपत्नित्व, ठीक है। द्रौपदी को मत सोचिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से जो है महाभारत की घटना उत्तर वैदिक काल की मानी जाती है, ठीक है, 1000 से 600 के बीच में। यम जो थे, उनकी बहन यमी ने उन्हीं से विवाह का प्रस्ताव रखा, ठीक है, ये गलत था। उसी ढंग से मरुतों के द्वारा, जो मरुत भाई लोग थे, उन्होंने एक तरह से एक ही लड़की से विवाह कर लिया था, उसका नाम था रोडसी। इसी ढंग से जो चिकित्सा के देवता माने जाते थे अश्विन कुमार, उन्होंने सूर्या के साथ विवाह कर लिया था। तो इस ढंग से ये बहुपतित्व के उदाहरण जो है आपके कुछ कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि महिलाओं को कई तरह के अवसर प्राप्त थे, इस कारण कई विदुषी महिलाओं का भी नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। पाली, अपाला, घोषा, भिरुचि, ठीक है। इन्होंने ऋग्वेद के मंडल का भी रचना किया था, ठीक है, 8वें मंडल का। उसके अलावा लोपामुद्रा, ब्रह्मवादिनी, विश्वारसची, ऋषिका, कुछ नामों को आप लोग याद कर सकते हैं। 4 को जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। इन लोग जो है विदुषी स्त्रियां थी, यानी कि ज्ञानी स्त्रियां थी, पढ़ी लिखी स्त्रियां थी, जिनका नाम मिलता है। लेकिन ये सिर्फ प्रतिनिधित्व करती हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होंगी। अब जो हम लोग आते हैं अमाजू, जिसका मैंने जिक्र किया था। अमाजू ऐसी स्त्रियां होती थीं जो जीवन भर घर में रहती थीं। कारण इसका था, उनका विवाह नहीं हो पाता था। विवाह क्यों नहीं होता था? कोई ना कोई ये चर्म रोग से ग्रसित होती थीं। इसलिए चूंकि इनको घर में रहना, इसलिए इनको संपत्ति में विशेष अधिकार था, इनको देना ही था, ठीक है। संपत्ति में अधिकार इनका था। अगर समाज के अन्य पक्षों की बात करें तो पहले हम लोग भोजन की बात कर लेते हैं। भोजन, पेय की भी बात कर ली जाएगी। वस्त्र, मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। भोजन जो था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों यूज होता था। शाकाहारी के अंतर्गत जो आपके आते थे, जौ का नाम आप लोग सुने होंगे, उसको यव कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसका अत्यंत महत्व है। अभी भी हिंदू धर्म में यव का अत्यंत महत्व है। जौ को पूजन में प्रयोग किया जाता है, गेहूं का प्रयोग नहीं किया जाता है, जौ का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा प्रचलन था जौ का। व्रीहि का भी प्रयोग करते थे। गोधूम का प्रयोग कम था। गोधूम मने गेहूं,
इसका प्रयोग थोड़ा सा कम था। इसके अलावा सरसप, सरसों और तिल का प्रयोग करते थे। ठीक है, मुग्ध का प्रयोग भी होता था, मूंग दाल। तो ये सब जो है आपका शाकाहारी व्यंजन में आ गए। ठीक है, इनसे जो भी तरह तरह के उत्पाद बनते थे उनका प्रयोग जो है वैदिक काल में किया जाता था। मांसाहारी का जहां तक बात है, इसमें भेड़, बकरी इत्यादि का मांस खाया जाता था। शुरुआती दौर में, ऋग वैदिक काल के शुरुआती दौर में गौ मांस के भक्षण का भी प्रचलन था, लेकिन बाद में इसे अधन्या घोषित कर दिया गया, इसके उपयोगिता और महत्व को देखते हुए। ठीक है, अत्यधिक महत्व था गौ का, इसलिए इसे अधन्या घोषित कर दिया गया था। उसके बाद कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे अश्वमेध यज्ञ के बाद अश्व मांस का भक्षण किया जाता था। इतना आप मांसाहार भोजन में लिखिएगा। ठीक है, पेय में जो था आपका सोमरस, सूरा, ये नशीला पेय था, नशा होता था इससे। पुरुष सूक्त में सोमरस का वर्णन है। ठीक है, यज्ञों के दौरान सोमरस का सेवन किया जाता था, इससे पवित्र माना जाता था। ठीक है, सोमरस निकालने के दौरान, ठीक है, मुजवंत पर्वत के तट पर संगीत युक्त गीत जो है सोमरस निकालने वाले लोग गाया करते थे, उसका भी विवरण जो है दिया गया है। ठीक है, सूरा को गलत माना जाता था, सोमरस को गलत नहीं माना जाता था, एक तरह से विशेष अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सोमरस और सूरा में। ठीक है, जैसे आदिवासियों में आपका हड़िया को क्या किया जाता है, हड़िया को तपान चढ़ाया जाता है तो पवित्र माना जाता है ना, उसी ढंग से सोमरस को पवित्र माना जाता था, लेकिन सूरा को पवित्र नहीं माना जाता था। इसके अलावा पेय में ही आपके शामिल थे, दूध का प्रयोग करते थे, दही का प्रयोग करते थे, छाछ का प्रयोग करते थे। दही को अमिच्छा कहा जाता था, छाछ को दिधि कहा जाता था। मक्खन का प्रयोग करते थे, नवनीत कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे पेय थे। अब आगे आते हैं हम लोग वस्त्र। वस्त्र जो आपका होता था ऊनी, सूती, सूती नहीं रेशमी, ठीक है, और मृग चर्म का प्रयोग विशेष रूप से ऋग्वैदिक काल में होता था। ठीक है, वस्त्रों के नाम अगर आप देखें, वास, अधिवास, निवि, हल्क, द्वापी, वाधुई। ठीक है, हल्क, द्वापी, वाधुई, वास, अधिवास। वास जो था ऊपर का वस्त्र था, जैसे शर्ट वगैरह भी है ना। अधिवास, निवि जो था अधो वस्त्र था, यानी कि नीचे का वस्त्र। हल्क, द्वापी ओढ़ने का वस्त्र था, जैसे गमछा हुआ, ओढ़नी हुआ। ठीक है, वाधुई विवाह के अवसर पर जो दुल्हन पहनती थी जो वस्त्र, ठीक है, उसको वाधुई कहा जाता था, वाधुई। ठीक है, एक चीज यहां स्पेशली ध्यान रखिएगा वस्त्र वाले सेक्शन में, कि कपास की जानकारी इन्हें नहीं थी। ठीक है, और भोजन वाले सेक्शन में एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, उनको नमक और मछली का जानकारी नहीं था।
ठीक है। तो कपास हो गया, नमक मछली हो गया, क्लियर, लोहा हो गया और बाघ हो गया। इस सब की जानकारी जो है वैदिक काल ऋग वैदिक काल वालों को नहीं थी। वस्त्र हो गया। मनोरंजन, देखिए मनोरंजन का जो साधन था उसमें रथ दौड़, घुड़दौड़ के साथ साथ पासा खेलना, पासा देखिए लोथल से सच मिला है, चौगन आजी लकड़ी का बना हुआ था, आजी काष्ठ, विभेदक काष्ठ का ये बना होता था। किस लकड़ी का बना होता था चौगन और पासा, वो भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पासा हो गया, चौगन हो गया, रथ दौड़ हो गया, घुड़दौड़ हो गया। इसके अलावा कुछ वाद्य यंत्र भी इनके द्वारा प्रयोग होते थे मनोरंजन में। वाद्य यंत्र जो होते थे अनुबद्ध भी होते थे, सुशिर भी होते थे। जो मैंने बताया था झारखंड वाले में, सुशिर मीन्स फूंक मारकर बजाना। सुशिर वाद्य यंत्र में वीणा, बांसुरी, इसको करकटी कहा जाता था, वीणा को, बांसुरी को नाड़ी कहा जाता था। इसके अलावा कुछ और वर्ड है मनोरंजन से संबंधित। सैलुष, यह अभिनेता के लिए प्रयोग होता था। वंश नर्तिन, वंश नर्तिन एक कलाबाज के लिए प्रयोग होता था, ठीक है। उसके अलावा नृतु नर्तकी के लिए प्रयोग होता था, नृत्य नर्तक के लिए प्रयोग होता था। इतने सारे वर्ड्स मनोरंजन से संबंधित आप रख सकते हैं, और इस वर्ड्स का प्रयोग हुआ है तो इससे बहुत सारा चीज़ लिख भी सकते हैं अगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, अगर मनोरंजन को आप लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। अब हम लोग आते हैं धार्मिक अध्ययन पर, ऋग्वैदिक काल के धर्म पर। ऋग्वैदिक कालीन का धर्म अगर देखिए आप, ठीक है, तो ये व्यवहारिक था, आदर्शवादी नहीं था, ठीक है। व्यवहारिक था, प्रकृति, जानवर और मानव, इन तीनों का क्या किया गया था, दैवीयकरण कर दिया गया था। प्रकृति की पूजा होती थी भगवान के रूप में, मानवों को भी दैवीकरण कर दिया गया था, सूर्य हो, इंद्र हो, सबको मानव के रूप में देखा जाता था। उसके अलावा जानवर के रूप में, इसका 2 उदाहरण मिला है जानवर देवता का, इसको विशेष रूप से याद कीजिएगा। अज, एकपाद, अहिबुहन्य, ठीक है, अज, एकपाद, अहिबुहन्य। तो इस जानवर के रूप में भी पूजा हुआ। प्रकृति, जानवर और मानव सारे रूपों में पूजा होते थे। एकेश्वरवाद के साथ साथ बहुदेववाद को भी मान्यता थी, लेकिन एकेश्वरवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। जानवर के रूप में देखिए आप, जैसे सूर्य को अश्व के रूप में पूजन किया जाता था, इंद्र को
वृषभ के रूप में, बैल, सांड। मरुतों की माता गाय, चितकबरी गाय। ठीक है, तो इस ढंग से आपके कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं जो ऋग्वैदिक धर्म को बताते हैं। अगर ऋग्वैदिक दर्शन की अगर बात की जाए तो मंदिर का कोई प्रयोग नहीं था। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं होते थे। भौतिक सुखों की प्राप्ति जो था उद्देश्य था। इट मीन्स इन लोग इस लोक के लिए इहलौकिक इच्छाएं रखते थे, परलौकिक नहीं। पुनर्जन्म जैसा कोई भी विवरण इस कारण नहीं मिला है। ठीक है, पुनर्जन्म को महत्व नहीं था, अगला जीवन में क्या होगा नहीं होगा, जो पुनर्जागरण आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उससे उनको मतलब नहीं था। अभी जो जीवन है उसमें सुख से जीना है, इनका उद्देश्य था। धन धान्य की प्राप्ति, फसल अच्छा होना, पशुओं की प्राप्ति। ठीक है, पशुओं को बहुत अधिक महत्व था। संतान की प्राप्ति, जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति, यही उद्देश्य होता था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूजन का विधि इनका क्या था? यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से ही वे पूजन करते थे और यज्ञ करवाने वाला होता था पुरोहित। इसलिए पुरोहितों का जो था महत्व अत्यधिक था। ठीक है, देवताओं का अगर जो वर्गीकरण देखा जाए देवताओं का वर्गीकरण आप देखते हैं तो यास्क ने किया है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का वर्गीकरण। उन्होंने कहा कि कुल 33 देवता जो थे ऋग्वैदिक काल में थे। ठीक है, उनको 3 पार्ट में यास्क ने बांटा था। घुमस्थनीय, पार्थिव, आकाशीय, अंतरिक्षीय भी बोल सकते हैं इसको, घुमस्थनीय। ठीक है, पृथ्वी के देवता में आपके जैसे अग्नि हो गए। ठीक है, जो पृथ्वी पर रहते हैं। आकाशीय, जो पृथ्वी पर नहीं उतरते हैं। ठीक है, जैसे आपके इंद्र हो गए। घुमस्थनीय, जो दोनों जगह, आकाश में भी पृथ्वी पर भी, जैसे आपके विष्णु हो गए, सूर्य हो गए। ठीक है, विष्णु अवतार ले लेकर के पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से दिखते हैं। ठीक है, पार्थिव में अग्नि हो गए। तो इस ढंग से आपका यास्क ने देवताओं का वर्गीकरण किया था। यज्ञ इनके द्वारा जो किया जाता था वो 2 प्रकार का यज्ञ था। गृह कर्माणी, स्रोत यज्ञ। ये समान रूप से सामूहिक यज्ञ था और ये पारिवारिक स्तर पर किया जाता था। क्लियर? उद्देश्य मैंने अभी बता दिया, क्या क्या उद्देश्य था। फिजिकल था, इस श्लोक में खुशी प्राप्त करना ही उद्देश्य था। कुछ प्रमुख देवता के बारे में जान लीजिए। उसमें इंद्र जो थे पहले प्रमुख देवता थे। इनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है। इन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। कीलों को तोड़ने के कारण, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता में बता रहा था तो व्हीलर्स ने कहा था ना कि इंद्र के कारण पतन हुआ। तो कीलों की सभ्यता को इन्होंने नष्ट किया था इंद्र ने। इसलिए पुरंदर, पूर्व मने किला, पुरंदर मने नष्ट करना,
उत्सुजित भी इनको कहा जाता है। पुरंदर, स्पेशली इसको रखिएगा, पुरंदर किसका उपाधि है, ठीक है। इनका प्रिय हथियार जो था वज्र था, ठीक है। इन्होंने वृत्त का हत्या किया था और देवताओं को वृत्तासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, और इस हत्या में इंद्र का सपोर्ट कौन किए थे? विष्णु, ठीक है। और वृत्त की हत्या के बाद इंद्र द्वारा आप को मुक्त किया गया। आप माने जल, और सूर्य और उषा को जन्म इन्होंने दिया। दो 250 बार इनका उल्लेख हुआ है। इससे से पता चलता है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक कालीन, ठीक है। और एक चीज इनके बारे में वर्णन आया है, इतने जानने के अलावा एक चीज और जान लीजिएगा। घोष इंद्र का पिता है, अग्नि भाई है, मरुत इंद्र का सहयोगी है, ठीक है। इस चीज को इंद्र के बारे में कीजिएगा 250 बार। और पुरंदर जो इनका उपाधि है, ठीक है, इसको स्पेशली कीजिएगा। अब आते हैं वरुण। इनका ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। इससे पता चलता है इनका महत्व जो था ऋग्वेद में घट गया था, लेकिन ऋग्वेद से पहले इनका महत्व ज़्यादा था। ऋग्वेद में इनका महत्व घटा, इसके कारण इनको असुर कहा गया। असुर जो है सामान्यतः अनारियों को कहा जाता है, राक्षसों के लिए यूज होता था। इन्हें वर्षा देने वाला भी कहा गया है, ऋत का संरक्षक कहा गया है। ऋत का जो अर्थ होता है आपका नियम कानून, ठीक है। नियम कानून, पूरे अंतरिक्ष में कौन से नियम कानून जो है ईश्वर के द्वारा लगते हैं, उन नियम कानूनों का संरक्षक कौन थे? वरुण थे, ठीक है। इस ढंग से जो है आपका ये वरुण का था। अब आते हैं अग्नि। इनका जो है ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख है, ठीक है। देवताओं का मुख कहा गया है। माना जाता है कि पहले स्वर्ग निवासी थे ये अग्निदेव, ठीक है। इन्हें पृथ्वी पर जैसे गंगा को भागीरथ ने लाया था, उसी ढंग से अग्नि को कौन लाया था पृथ्वी पर? माता ऋषवन के द्वारा लाया गया था। और नीचे एक यज्ञशाला में इनको स्थापित किया गया था। माता ऋषवन ने जब अग्नि को लाया तो यज्ञशाला में इनको स्थापित किया। इस यज्ञशाला का निर्माण कौन किया था? अर्थवन ऋषियों के द्वारा, ठीक है। अर्थवन ऋषियों के द्वारा इस यज्ञशाला का निर्माण हुआ था, जो अग्नि माता ऋषवन के द्वारा लाया गया और यज्ञशाला में स्थापित किया गया। इनको अतिथि कहा गया है, ठीक है। अतिथि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर घर में प्रज्वलित होते हैं, ठीक है। इनकी उपाधि जो है उच्छान और वच्छान भी है। इनकी उपाधि उच्छान और वच्छान भी है, ठीक है। पुरोहितों का मुख, पुरोहितों का देवता कहा गया है। देवताओं का मुख और पुरोहितों का देवता कहा गया है। ये मानव और देवता के बीच एक मध्यस्थ कहा गया है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही मानव को माना जाता था ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं, यही कंसेप्ट था। इसीलिए इनको मध्यस्थ कहा गया है, मानव और देवता के बीच।
इतना अग्नि के बारे में रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण देवता थे, 200 बार इनका यूज हुआ है। वरुण का महत्व जो था घट गया था। सोम, ये औषधि के देवता थे। पर्वत में निवास था इनका। इनको जो है ये भी माना जाता है कि पहले स्वर्ग के निवासी थे और इनको अर्थ पर कौन लाया, यानी कि पृथ्वी पर कौन लाया, शेन के द्वारा लाया गया। ईरान में इसी टाइप के देवता को योम कहा जाता है, सोम को, ठीक है। यूनान में क्या कहा जाता है, डायनिसस। ये ध्यान रखिएगा, ईरान और यूनान में, ठीक है। 120 बार इनका प्रयोग हुआ है, सोम शब्द का प्रयोग, ठीक है। तो जो आपका अग्नि और इंद्र से इनका कम महत्व था, कितना बार प्रयोग हुआ है उससे आपका पता चल रहा। इसके अलावा कुछ अन्य देवता भी थे ऋग्वैदिक काल में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यम, यम जानते ही हैं, मृत्यु के देवता। अश्विन, नासत्य, चिकित्सा के देवता। मित्र, शपथ के देवता, प्रतिज्ञा के देवता। विष्णु, ये औषधि के संरक्षक, औषधि के देवता थे। सोम की तरह अनैतिक आचरण पर ध्यान रखने वाले थे। उसके अलावा जो कुछ और देवता थे, आर्यमन, विश्वदेव, विवाह से संबंधित देवता थे। ऋभु, ऋभु बौना इसका अर्थ होता है, ठीक है। ये धातु से संबंधित देवता थे। धातु, ऋभु क्या चीज के देवता थे, धातु के देवता थे। पूषण, ये चारागाह, पशु चारागाह और सड़क के देवता थे। इसके अलावा आत्मा को जब ले जाया जाता था पृथ्वी से स्वर्ग या नरक की ओर, ठीक है, तो उसके सुरक्षा का कार्य भी पूषण का ही था, इसको ध्यान रखिएगा। एक देवता थे आपका सवित्रु, सवित्री, सवित्री। इन्हीं के नाम पर जो है वैदिक गायत्री मंत्र जो है समर्पित है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, ये बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आता है किसके नाम से समर्पित है, तो इस सवित्री के नाम से समर्पित है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस ढंग से देवताओं के बारे में हुआ। सवित्री को विशेष ध्यान रखिएगा, पूषण को भी, ठीक है। पूषण जो है उत्तर वैदिक काल में फिर शूद्रों के देवता हो गए, उसको ध्यान आगे बताऊंगा मैं। कुछ देवियों के बारे में जान लीजिए। देखिए इस समय पुरुष प्रधान देवता में पुरुष प्रधान था देवताओं का वर्ग। ऋग्वैदिक काल में देवियों की पूजा बहुत कम होती थी, फिर भी कुछ देवियों के नाम आए हैं, जैसे अदिति, ईडा, सरस्वती, पृथ्वी। ये सब कुछ देवियों के नाम हैं जिनकी पूजन ऋग्वैदिक काल में होते थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दाह संस्कार के बारे में।
यानी कि मृतक संस्कार सोच लीजिए, लेकिन इस समय जो आपका होता था दाह संस्कार ही स्पेशली होता था। मृतक संस्कार में दफनाया नहीं जाता था। ठीक है, सवित्री जो होते थे मार्गदर्शक, अग्नि जो होते थे, जो आत्मा जब दाह संस्कार के पूर्व निकलता था आत्मा, तो सवित्री किधर जाना है वो बताते थे। अग्नि वाहक, पूषण संरक्षक। एक सती प्रथा के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। सती प्रथा का मैंने बताया प्रचलन था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि ऋग वैदिक काल के एक श्लोक में क्लियरली लिखा हुआ है, जब एक पत्नी अपने मृतक पति के चिता पर बैठती हैं तो उन्हें उतार लिया जाता है। ठीक है, आग्रह करके। तो इससे पता चलता है कि सती प्रथा का उस समय प्रचलन था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं किया जाता था। ठीक है, इस ढंग से आज जो हम लोग ऋग वैदिक काल के अर्थव्यवस्था, प्रशासन, समाज और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ा, और जितना भी मैंने बताया है इससे आ जाएंगे। और कितने बार किसी वर्ड का यूज ऋग वैदिक काल में हुआ है, इसका लिस्टिंग इस वीडियो के अंत में आप देख लेंगे। और हमसे जुड़े रहें। झारखंड के जो सेक्शन हैं जेपीएससी के सेकंड पेपर के, ठीक है, उसको मैं यथाशीघ्र फिनिश कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों को जो है सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें।